ruined any and all the hype that was created from P1. Worst decision, wrong casting. I seriously hope this does not ruin this movie. There are many other art film artists and very talented actors already, but I really hope this just does not disappoint us because the expectations is seriously high. Save तुम्बाड़ from Alia. Why? I mean why? सो अभी हाल ही में नई कास्टिंग डिसीजन अनाउंस करी गई थी एंड दैट वाज रिगार्डिंग द मूवी तुम्बाड़ 2। और ये कास्टिंग अनाउंसमेंट किसी और से नहीं बल्कि मूवी के लीड डायरेक्टर सोहम शाह की तरफ से आई थी, जहां पर उन्होंने कुछ इस तरीके से आलिया भट्ट को वेलकम किया था फॉर द मूवी तुम्बाड़ 2। सो हिज अनाउंसमेंट गोज लाइक अ न्यू चैप्टर अनफोल्ड्स, वेलकम टू तुम्बाड़ 2 एट आलिया भट्ट पहले आएगा। और इस मूवी की अनाउंसमेंट लिखी गई है 3 दिसंबर 2027। अब जैसे ये कास्टिंग अनाउंसमेंट सामने आई ना, फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस काफी लोग सरप्राइज थे बिकॉज पहली बात तो तुम्बाड़ पार्ट 1 के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफी बढ़ गई थी एंड सेकेंडली पीपल स्टार्टेड फीलिंग कि क्या आलिया भट्ट ने दोबारा किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को लॉबी कर लिया है। एग्जैक्टली हुआ क्या उसका हम आएंगे, लेकिन उससे पहले इन केस आप तुम्बाड़ के बारे में नहीं जानते तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देती हूँ। इट इज़ अ 2018 इंडियन पीरियड फोक हॉरर फिल्म जिसको डायरेक्ट किया गया था बाय राही अनिल बारवे। जब 2018 में ये मूवी आई थी ना, इट डिड नॉट स्मैश द बॉक्स ऑफिस ड्यूरिंग इट्स इनिशियल रिलीज, लेकिन इट गेन्ड कल्ट स्टेटस ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, जिसके बाद एक हिस्टोरिक सक्सेस बन गई थी जब इस मूवी को दोबारा री रिलीज किया गया था थिएटर्स में। मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी जाती है। इट इज सेट इन अ रेन ड्रेंच्ड विलेज कॉल्ड तुम्बाड़ इन महाराष्ट्र और अर्ली 19th सेंचुरी में ये सेट है, जिसको पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पीरियड तक दिखाया गया एंड इट सेंटर्स अराउंड द कर्स्ड फॉरगॉटन फर्स्ट बोर्न डाइटी नेम्ड हस्तार, जिन्हें द गॉड ऑफ ग्रीड भी बुलाया जाता था। हु वाज स्ट्रक डाउन बाय द वर्ड्स, क्योंकि उनको दुनिया भर का सारा सोना और ग्रेन चाहिए था। और जो कहानी है उस पे एक आदमी आता है बाय द नेम ऑफ विनायक राव, जिसको हस्तार की वॉर्म में जाने का सीक्रेट पता चल जाता है टू स्टील गोल्ड कॉइन्स, एक्सप्लोरिंग द हॉरिफिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एंडलेस ह्यूमन ग्रीड। अगर पार्ट 1 की कास्टिंग की बात करी जाए तो सोहम शाह ने लीड एक्टर का रोल प्ले किया था एज विनायक राव, मोहम्मद समद ने पांडुरंग का रोल प्ले किया था एंड द यंग विनायक, ज्योति मालची ने रोल प्ले किया था विनायक की मदर का, अनीता ने रोल प्ले किया है वैदेही का, हु वाज विनायक्स वाइफ। अब देखो उसको यूनिवर्सली प्रेज इसलिए करा गया था बिकॉज पहली बात तो मूवी के स्टनिंग विजुअल्स थे। इन टर्म्स ऑफ मूवी को 6 साल लगे थे बनने के लिए, क्योंकि डायरेक्टर्स ने इंसिस्ट किया था कि वो ये तभी शूट करेंगे जब एक्चुअली में मॉनसून सीजन आएगा, ताकि वो एक रियल वाइब मूवी में एंड सो दैट दे कैन कैप्चर द ब्लीक एंड लेस रेन ऑफ द विलेज। सिनेमाटोग्राफी उसकी स्टनिंग थी, जिसकी वजह से उसे फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सिनेमाटोग्राफी भी मिला था। मूवी के अंदर ओरिजिनल इंडियन फोकलोर था इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन टिपिकल वेस्टर्न हॉरर ट्रॉप्स जैसे कि जंप स्केयर्स, घोस्ट या फिर पोजेशंस। तुम्बाड़ ने अपना खुद का टेरिफाइंग डार्क माइथोलॉजी दिखाया गया था, विच वाज डीपली रूटेड इन इंडियन कल्चर। और ऑब्वियसली इट वाज अ मास्टर क्लास इन मेटाफॉर। जो मूवी का मॉन्स्टर है ना, इट वाज नॉट हस्तार, इट वाज एक्चुअली ह्यूमन ब्रीड। जैसे मूवी में दिखाया गया है कि लालच कैसे एक डिसीज की तरह फैलता है फ्रॉम ग्रैंडफादर टू सन, उसको उसकी ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग के लिए प्रेज किया गया था। अब बात करें अभी हम हाल ही की कंट्रोवर्सी की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेकर्स ने जब तुम्बाड़ 2 को अनाउंस किया, स्टारिंग सोहम शाह जो कि पार्ट 1 से पार्ट 2 में भी आए हैं ऑब्वियसली बिकॉज ही वाज द लीड एक्टर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आलिया भट्ट। अब इस अनाउंसमेंट के बाद ना काफी लोग खुश नहीं थे। पहले तो लोगों को ये लग रहा है कि वही सेम चीजें जो बॉलीवुड में होती है, द बॉलीवुडाइजेशन ऑफ एनी मूवी, में भी शायद वो यहाँ पर ना हो। और जो इनिशियल मूवी थी, इट वर्क बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, अमेजिंग स्टोरी टेलिंग, जिस तरीके से कास्ट ने परफॉर्म किया था, एक्टर्स, एवरीथिंग। और जो ओरिजिनल मूवी थी ना, उसमें वो स्टार बैगेज नहीं थी, बट आलिया भट्ट के ऑन बोर्ड होने के बाद लोग को लग रहा है कि शायद से वो स्टार बैगेज वाला फैक्टर ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टोरी माइट गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। आप पहले ना यहाँ पर कुछ कमेंट्स देख लो। Tumbar became a cult classic because of its storytelling, vision, and the incredible work of artists who were not backed by Bollywood's biggest scams. As a fan, it is disappointing to see such a unique franchise now leaning towards mainstream star power. I just hope Kumbar 2 stays true to its roots and giving deserving talent a chance to shine. Ruined any and all the hype that was created for part 1. Save Tumbar from Alia. Worst decision. Wrong casting. Why? I mean why? And now they will add a dance number. Yes, please spoil everything. ये अंडररेटेड ही सही था। आर देयर नो बेटर एक्ट्रेसेस? हस्तार की बेटी हस्तार ही है। इनकेस आपको रेफरेंस नहीं मिला, ये अल्फा मूवी का डायलॉग है जहाँ पर आलिया भट्ट बॉबी देओल को बोलती है कि वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है, तो उसी चीज को यहाँ पर रेफरेंस किया गया एज अ सरकाजम। रिच किड्स joining my project group to get an A+. How quickly she moved on from Wolfie and Alpha. वैसे ये कमेंट ना देखा जाए तो काफी हद तक करेक्ट है।
बिकॉज़ ऑलरेडी अल्फा एज़ यू नो इट इज़ अ डिज़ास्टर, और डिज़ास्टर भी पता है किस हद तक का, मैं आपके साथ अगर नंबर्स शेयर करूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, डे 1 पर जब मूवी आई थी इट कलेक्टेड 9.7 सीआर, और उस टाइम पर दिखाया जा रहा था इट इज़ लेडी सुपरस्टार आलिया भट्ट फिल्म। हर जगह सक्सेस रेज़ेस सामने आ रही थी। करण जौहर ने एक फुल फ्लेजेड इंस्टाग्राम पोस्ट डाला था। डे 2 पर मूवी ने कलेक्ट करे से 12.3 सीआर, और ये भी मेजरली कॉर्पोरेट बुकिंग से था अपेरेंटली, तब भी इसको स्टार आलिया भट्ट फिल्म बताया जा रहा था। डे 3 पर ऑल्सो इट वाज़ आलिया भट्ट फिल्म बिकॉज़ अपेरेंटली कॉर्पोरेट बुकिंग से अच्छी-खासी बुकिंग करी जा रही थी। फिर डे 4 पर ना रियलिटी सामने आनी शुरू हुई जब मूवी ने केवल 4 करोड़ की कमाई करी और उसको नाम दे दिया गया शार्वरी फिल्म। डे 5 पर इट वाज़ शर्वरी एंड शिव रवेल फिल्म। डे 6 पर स्पाई यूनिवर्स बन गया। डे 7 पर 2.7 सीआर की अर्निंग के बाद वाईआरएफ फिल्म, और डे 8 पर 0.7 सीआर की कमाई करने के बाद बॉबी देओल फिल्म बना दिया गया। और अल्फा मूवी की वर्डिक्ट की अगर बात करी जाए तो डिजास्टर बोला जा रहा है बिकॉज़ मूवी का बजट वाज़ 130 सीआर और टोटल फोरकास्ट 60 सीआर का करा जा रहा है। सो ऐसे में ऑलमोस्ट 70 करोड़ का नेट लॉस। एक और यहाँ पर मैं आपके साथ कमाल की बात शेयर करना चाहूँगी, जहाँ पर भी वर्डिक्ट डिजास्टर है ना, वहाँ पर पोस्टर में से आलिया भट्ट निकाल ही दी गई है, सिर्फ शर्वरी है। ये ट्वीट भी मुझे दिखा था, इट सेज imagine being so shameless that when Alpha movie flopped, it is Sharvari as the postal girl, but before release it was Alia. वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग जो मुझे कोई के आर्टिकल में दिखी थी, जहाँ पर आलिया भट्ट की मूवी अल्फा को रेफर किया गया है एज शर्वरीज को स्टारर। अल्फा आलिया भट्ट स्टारर नो, शर्वरी को स्टारर यस। I mean, sometimes these Bollywood people are too funny. अब तो I don't think so. In actors की PR team even feels shame doing these kind of tactics. जब इनको पता है कि ऑडियंस को समझ में आ जाता है, सो वाई मेक इट टू एविडेंट। अगर एक फुल फ्लेजेड मूवी जिसमें आलिया भट्ट का पूरा ही रोल था, अगर वो नहीं चली तो वो तुरंत ही शर्वरी को स्टारर बन जाती है। बट RRR जैसी मूवी जिसमें आलिया भट्ट का 5 या 10 मिनट का रोल था मैक्सिमम, उसको आप देखो हेडलाइन क्या दी जाती है, आलिया भट्ट की फिल्म RRR ने रचा इतिहास, इस कैटेगरी में जीता गोल्डन ग्लोब अवार्ड। इट इज इनसेन। एक और कमेंट भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, दिस वन सेज नो प्लीज नो, मराठी एक्टर्स एनीवेज डोंट गेट लीड रोल्स इन बॉलीवुड एंड नाउ आलिया वांट्स टू स्नैच लीड रोल्स इन मराठी सिनेमा टू। आलिया कैन नॉट इवन स्पीक अ वर्ड इन मराठी, हाउ विल शी टेक दिस लीड रोल? दिस इज सो डिप्रेसिंग एंड ऑफेंसिव। Alia Bhatt is still getting work. I'm not shocked at all because Indian film industry does not care about talent, content or movie audience, and it shows on the poor quality of cinema being produced. Rejected for a reason and it is more than evident, no lessons learned. और एक कमेंट अगर कहीं ना कहीं देखा जाए, इट इज एक्चुअली स्पीकिंग फैक्ट, क्योंकि बॉलीवुड की क्या क्वालिटी निकल करके आ रही है मूवी आफ्टर मूवी, और ऑडियंस कैसे उसे रिजेक्ट कर रही है वो बॉक्स ऑफिस नंबर्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है। और ऑडियंस के रिजेक्ट करने का रीजन भी यही है बिकॉज अगेन दीज प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू द ऑडियंस। खैर अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।